तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा आप सभी का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में, हमारी इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म हो चुका है, उसका असेसमेंट ईयर 23-24 की जो रिटर्न है वो फाइल होनी स्टार्ट हो चुकी है। पर जो अभी भी जो हमारे सैलरी वर्ग के जो लोग हैं उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि उनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी है, जबकि जो इनकी इनकम है वो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे पहुंच जाती है, पर वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। क्योंकि उनका एक डाउट ये भी रहता है कि वो कहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉयर है उसने हमारा टैक्स काट लिया है, तो अब हमें रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप जैसे कि जानते होंगे, आपका जो एम्प्लॉयर है जून की 15 तारीख तक आपको एक फॉर्म 16 देता है, जिसके अंदर आपकी सैलरी से लेकर आपकी HRA, आपको कितने अलाउंस मिले हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई होती है। तो वो फॉर्म आपको इसलिए ही देता है कि आप इसके जरिए अपनी रिटर्न फाइल कर पाएं, है ना। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी के बारे में। तो यदि आपकी जो एज है ना, वो 60 साल तक की है, तो आपकी जो ये लिमिट क्रिएट होती है वो हो जाती है 2.5 लाख की इनकम के पार हो जाने पर। मतलब कि अगर 1 रुपया भी अगर 2.5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाता है तो वहां पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। मान लीजिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है ना, उस पे अगर आपको जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो 50,000 रुपए की डिडक्शन भी देता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको कहते हैं, वो हर एक बंदे को देता है जिसकी इनकम सैलरी से हो रही हो या हो रही हो पेंशन से। तो ये जो 50,000 रुपए की जो छूट है ये हर उस बंदे को मिलती है जिसकी सैलरी से इनकम हो रही हो या हो रही हो पेंशन से। तो अगर हम इसको भी मिला लेते हैं, तो अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक हो रही है इसको मिलाने के बाद, तो दोस्तों वहां पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं होता है। पर हमारे बहुत से दोस्त हैं वो ये कहेंगे कि हमें 5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स देना ही नहीं है, तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी कैसे हो सकता है। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में लगने वाला जो टैक्स होता है 12,500 का, उसकी सेक्शन 87 के अंदर रिबेट आपको मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ आपको छूट प्राप्त होती है, पर आपकी जो लिमिट जो क्रिएट होती है ITR फाइल करने की, जो आपकी जो लायबिलिटी क्रिएट होती है वो 2.5 लाख के बाद स्टार्ट हो जाती है। और यदि आपकी एज जो है वो 60 साल से लेकर 80 साल तक के बीच में है, तो ये आपकी लिमिट हो जाती है 3 लाख रुपए, है ना। तो दोस्तों जो मैं आपको लिमिट बता रहा हूँ ये होती है ग्रोस टोटल इनकम। मतलब कि मान लीजिए अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो है 3.5 लाख रुपए, है ना, 50,000 की, तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है ना। आपकी अब इनकम रह गई 3 लाख रुपए। तो अगर आपने 1 लाख रुपए तक का वहां पे LIC या कोई सुकन्या समृद्धि में की कोई छूट ले ली है, तो अब ये इनकम जो है वो पहुंच गई 2 लाख रुपए। अब आप कहेंगे कि हमें रिटर्न फाइल करनी है, अब कंपलसरी नहीं है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो सारी छूटों को लेने से पहले वो 3.5 लाख रुपए थी, जो कि आपकी लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुकी थी। तो आपको रिटर्न फाइल करना यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। और वहीं पे दोस्तों यदि आपकी एज 80 साल से ऊपर होती है, तो वहां पे आपकी जो लिमिट है वो हो जाती है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स भी नहीं देना है, और 5 लाख की तरफ 5 लाख पे आपको इनकम टैक्स भी पे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। क्योंकि दोस्तों हमारा जो डिपार्टमेंट है अभी उसने पिछला जो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा बहुत साल पहले बीत चुका है, 22-23 वाला नहीं, अगर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 13-14 वो था, उसकी अभी इनकम टैक्स के नोटिस हमारे पास आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग उनको देख के इस वजह से परेशान हो रहे हैं कि इतने समय बाद ये इनकम टैक्स के नोटिस क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कभी भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी पुराने फाइनेंशियल ईयर के बारे में पता कर सकता है कि आपने वहां रिटर्न क्यों नहीं फाइल करी थी। तो दोस्तों आपकी जो रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है। तो क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो सिर्फ अपनी TDS की जो रिटर्न होती है वो फाइल करता है, ना कि आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल करता है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होता है, वो आपको फाइल करनी होती है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।